मैं डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर, प्रोफेसर इतिहास, आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर जिस युद्ध नीति को प्रताप ने अपनाया था और उनको सफलता प्राप्त हुई, उन बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। प्रताप ने घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं से आवृत उसके सहयोगी भील ठिकानों के नज़दीक, क्योंकि भीलों पर राजनीतिक परिवार, राज खजाने, छापामार युद्ध करने के में सहयोग करने, सेना को रसद पहुंचाने, शत्रु सेना की रसद लूटने की जिम्मेवारी थी। उनके पास ही सामरिक स्थल गोगुंदा को युद्धकालीन राजधानी बनाया। अकबर को समझौता वार्ता के माध्यम से उलझाए रखकर युद्ध की उसने पूरी तैयारी की, जिसमें जलाल खां कोरची, मान सिंह, जगन्नाथ कछावा और टोडरमल आए। सबको उसने अंधेरे में रखा कि वो बिल्कुल ही समर्पित करने का विचार कर रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्होंने पूरी युद्ध की तैयारी कर ली। यही नहीं, प्रताप ने समाज के प्रत्येक वर्ग के योद्धाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार किया। मुगल संघर्ष को जन युद्ध में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। साथ ही स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत ग्वालियर के राजा राम शाह तंवर व उसके पुत्रों एवं हकीम खां सूर को सेना में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाकर मुगल सेना को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। 3 अप्रैल 1571 में शाहबाज खां द्वारा अधिकार किए हुए कुंभलगढ़ को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रताप ने सीधे आक्रमण न करके उसकी रक्षा चौकी दिवेर पर अक्टूबर 1583 में पूर्ण तैयारी के साथ अचानक आक्रमण कर उसे ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की और उसके पास सभी मुगल थानों एवं कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात ही प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ के व्यापारिक एवं रसद मार्गों को बंद कर दिया। साथ ही किसानों को कृषि कार्य न करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया। उसकी नीति के कारण ही 1577 में के सितंबर माह में मुगल सेना के दबाव में आकर कुछ किसानों द्वारा जो खेती कर दी गई थी, उस जमीन के किसानों को प्रताप के सैनिकों ने लूटा और तब अबुल फजल के अनुसार उनके मुकाबले के लिए उनका मुगल सेना नायक मुजाहिद खां मारा गया। खाना न मिलने के कारण ही केवल आम खाकर बीमार हुए मुगल सैनिकों को गोगुंदा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए प्रताप ने अपनी युद्ध नीति को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसको क्रियान्वित किया और मुगल सेना को यहाँ से खदेड़ने में सफलता प्राप्त की और चावंड में वे आराम से अपना शासन करने में भी सफल रहे। धन्यवाद।